बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग बड़ा सीख पा हो जाते हैं जब हमारे बारे में कोई बात करता है, ख़ासकर हमारी बैक के ऊपर, और ख़ासकर हमारे ख़िलाफ़ जब बात होती है, कोई ऐसी बात कि जो हमें पसंद ना हो, हम बड़े गुस्से के अंदर आ जाते हैं और हम उस इंसान के बारे में आउल फाउल बकना शुरू कर देते हैं और इस मौके की तलाश में रहते हैं कि कौन सा मौका मुझे मिलेगा तो मैं इस इंसान का कच्चा चट्टा जो है वो खोलूँगा, मैं उस इंसान का हिसाब बराबर कर दूँगा। और अगर वो इंसान ज़रा तगड़ा इंसान हो, ताकतवर इंसान हो, तो फिर हम सोचते तो रहते हैं लेकिन कुछ कहने और करने से ग्रेज करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि इससे ज़्यादा बड़ी जो है पहले से बड़ा हमला जो है, वो पहले से बड़ी रिटेलिएशन जो है वो एक्सपेक्टेड है, और इस वजह से हम खामोश रहना ही बेहतर समझते हैं। अच्छा, बात यह है कि अगर हमें गुस्सा आता है, अगर हमें बुरा लगता है, अगर हम नापसंदीदी का इज़हार करते हैं, नापसंदीदगी का इज़हार करते हैं, और अगर हम उस बंदे से अपने तेवर बदल लेते हैं, तो क्या वो इंसान जो है वो उसने वाकई हमें नुकसान पहुंचाया, और या उस इंसान ने हमें नुकसान पहुंचाया कि जो हमारी बैक के ऊपर हमारे ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करता, हमारे सामने भी हमारे ना हक़ में कोई बात करता है, ना मुखालिफत में कोई बात करता है, महज हमारी बात सुन के, हमें ऑब्ज़र्व करके खामोश रहता है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है, पहली बात तो ये है कि जो हमारी एब्सेंस के अंदर और हमारी प्रेजेंस के अंदर, हमारी गैर मौजूदगी और हमारी मौजूदगी के अंदर हमारे ख़िलाफ़ हमारे बारे में बात करता है, दर हकीकत वो चाहे जिस भी नीयत से कर रहा हो, लेकिन एक बात तय है, और पहली बात तो ये है कि वो इंसान बहरहाल एक अक्लमंद इंसान नहीं है कि जो देर हमारे बारे में डिस्कशन करता रहता है। इस बात को समझने के अंदर ज़्यादा दुश्वारी पेश नहीं आनी चाहिए कि जो खामखा की हमें मज़ाहमत कर रहा है वो बहरहाल एक अक्लमंद इंसान नहीं है, लेकिन एक हम हैं, हम उसकी बातों का बुरा मनाते हैं। यकीन जानिएगा वो बातें हमारे लिए मुफीद हो सकती हैं, और वो बंदा बातें करने वाला, उस बंदे से हमें फ़ायदा पहुंच सकता है बनिस्बत उस इंसान के कि जो हमारे बारे में खामोश रहता है, हमारी बात सुनता है लेकिन कोई रद्द अमल नहीं देता। और वो इसलिए नहीं देता कि वो क्लेवर इंसान है, वो हमें दर हकीकत इग्नोर कर रहा है, और ना सिर्फ हमें इग्नोर कर रहा है बल्कि हमारी गुफ्तगू के अंदर से वो अच्छी बातें निकालता है जो बातें उसके काम आ सकती हैं, और फिर इन बातों को अपनी गुफ्तगू के अंदर और अपने अपने मामलात के अंदर वो शरीक करता है। यकीन जानिएगा ये क्लेवर इंसान है, और ये क्लेवर इंसान होने के अलावा क्लेवरनेस के अंदर बुराई नहीं है, लेकिन ये इंसान बहरहाल हमारा खैर खा इंसान नहीं है, लेकिन दूसरा इंसान अगरचे वो हमारी मुज़ाहमत की नीयत से, अगरचे वो हमें मुखालिफत की नीयत से कर रहा है, लेकिन हम उससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। बाज़ बातें उसकी मन्नो-अन दुरुस्त निकलेंगी, और जो बातें मन्नो-अन दुरुस्त निकलेंगी और वो पॉइंट आउट कर रहा है, मैं ये समझता हूँ उस बात के बारे में सीख पा होने की बजाय, बुरा मनाने की बजाय, नाराज़गी और गुस्से का इजहार करने की बजाय, मेरे और आपके लिए, हम तमाम तर उन अफराद के लिए कि जो अपने मामलात के अंदर, जो अपनी रूटीन के अंदर बेहतरी लाना चाहते हैं, वो इसको मन्नो-अन कबूल कर लें और रेस्पॉन्सिबिलिटी कबूल करें, ज़िम्मेदारी लें और अपनी इस्लाह का वादा कर लें। ये हमारे लिए बेहतरीन तर्ज़ अमल है। और बाज़ बातें जुज़वी तौर पे दुरुस्त होंगी, मुकम्मल तौर पे दुरुस्त नहीं, मुकम्मल तौर पे गलत नहीं। यहाँ पे भी मेरे और आपके लिए
सीखने को मौजूद है, लेसन मौजूद है, सबक मौजूद है। कुछ चीज़ें डायरेक्टली हमें समझ आ जाएंगी और कुछ चीज़ों का ताल्लुक़ जो है वो इनडायरेक्ट अंदाज़ के अंदर और बिलवास्ता अंदाज़ के अंदर हमें सीखने को मिलेंगी। और शायद डायरेक्टली उस बात से नहीं, लेकिन वो किसी ऐसी बात से कनेक्ट होंगी कि जो बात ज़्यादा रेलिवेंट बनती है, मेरे और आपको नुकसान पहुंचाने से बचाने का सबब बन सकती है, मुझे और आपको फ़ायदा पहुंचाने का सामान कर सकती है। और कुछ तीसरी कैटेगरी की बातें हैं, जो तीसरी कैटेगरी की बातें बिल्कुल एब्सर्ड होती हैं, गलत होती हैं, नादुरुस्त होती हैं, अनरीज़नेबल होती हैं। और यकीन जानिए ये बातें भी इग्नोर करने के लायक नहीं हैं, नज़रअंदाज करने के लायक नहीं हैं, मुखालिफत और मुज़ाहमत करने के लायक नहीं हैं। और इस वजह से नहीं है कि इसके अंदर से भी मेरे और आपके लिए बहरहाल बातें निकलेंगी, अच्छी और बेहतरीन बातें निकलेंगी। और लेकिन डायरेक्टली डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली निकलेंगी। और कुछ वक्त लग सकता है हमारे कॉन्शियस माइंड के अंदर, हमारे सब कॉन्शियस माइंड के अंदर, हमारे शऊर के अंदर और हमारे तहत शऊर के अंदर वो बहरहाल वो एक फूड फॉर थाट बनेगी और किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर, किसी दूसरे सयाको सबाक के अंदर एक रेलिवेंस पैदा करेंगी। और हमें पता लगेगा कि ये बातें अगर किसी इंसान के अंदर हों तो क्या वो अच्छी हैं, क्या वो बुरी है, क्या उससे क्या फ़ायदा और क्या इस्तिफ़ादा किया जा सकता है। ये तमाम तर बातें जो हमारे बारे में कोई भी इंसान कह रहा है, कोई भी रवैया एक इंसान इख्तियार कर रहा है, उसके अंदर मेरे और आपके लिए खैर है, बशर्ते कि हम उससे खैर लेने का तहिया किए हुए हों, एक मुसम्मम इरादा किए हुए हों। और ये मुसम्मम इरादा कैसे बनता है? ये बनता है हम अपने एमोशंस को, हम अपने जज्बात को पसे पर्दा रखें और उनको डोमिनेट ना करने दें, उनको गालिब ना आने दें, बल्कि अपनी अकल को, अपनी लॉजिक को, अपनी मंतक को आगे रखें। और इस अकल और मंतक को आगे रखते हुए, इस लॉजिक को आगे रखते हुए मैं और आप वहाँ से क्या क्या एनालाइज़ करें और हम उसका तज्जिया करें और हम उसके अंदर से प्लस माइनस और इंटरेस्टिंग लें। और वहाँ से दीगर चीज़ें, कोई चीज़ कुछ तो डायरेक्टली लिंक्ड होती हैं, कुछ डायरेक्टली रेलिवेंट होती हैं और कुछ डायरेक्टली रेलिवेंट नहीं होती, लेकिन इनडायरेक्ट रेलिवेंस उनकी बन जाती है। मैं यकीन कीजिएगा हमारा खैर खा वो इंसान है हम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, उसकी नीयतें और इरादे, उसके इंटेंशंस कुछ भी हों। और मैं आपको ये अर्ज़ करूं, बहरहाल ये फूलिश लोग होते हैं, ये अपने टाइम का ज़िया करते हैं और लोगों से बुरी बातें और बुरे कमेंट्स और वो वसूल करते हैं, लोगों के जहनों के अंदर, लोगों के माइंड्स के अंदर अपना एक नेगेटिव इमेज जो है वहाँ पे लगा लेते हैं। और ये कतन भी अक्लमंद लोग नहीं हैं, लेकिन हम इन अहमक लोगों के रवैयों से, हम इन फूलिश लोगों के कमेंट्स से बहरहाल मेरे और आपके लिए बेनिफिट और खैर निकल सकता है, बशर्ते कि मैंने अर्ज़ किया हम अपने इमोशंस को बैक पे रखें, हम अपनी लॉजिक को एक्टिव कर लें और हम इस बात पे बिलीव कर लें कि मेरे बारे में किसी भी इंसान ने कुछ भी कहा, बहरहाल उसके अंदर मेरे लिए मौजूद है, अच्छाई मौजूद है, नेकी मौजूद है, जिसको एक्सप्लोर करना और जिसको दरियाफ़्त करना, जिसको अवेल करना, जिसका बेनिफिट और एडवांटेज लेना मेरे और आपकी अपनी ज़िम्मेदारी और रेस्पॉन्सिबिलिटी ठहरती है। और वो इंसान कि जो हमें इग्नोर करता है, हमारी बातों को सुनता है, वहाँ से अपने मतलब की बातें निकाल कर अपनी गुफ्तगू के अंदर शामिल करता है और हमें इग्नोर किए रखता है, ये बंदा कतन भी मेरा और आपका खैर खा नहीं हो सकता। ये अपनी क्लेवरनेस की बदौलत, अपनी चालाकी और मक्कारी की बदौलत इस तरह का रवैया इख्तियार किए हुए है। अब मैं ये समझता हूँ
کہ وہ انسان کہ جو آگے بڑھنا چاہتا ہے، جو ڈیولپ ہونا چاہتا ہے، جو نامساعد حالات کے اندر، جو انفیوریبل کنڈیشنز کے اندر بھی اپنا سفر، اپنا رخت سفر جاری رکھنا چاہتا ہے، اس انسان کے لیے بہترین اپرچونٹی ہے اور بہترین موقع ہے۔ جزاک اللہ۔